जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन भिडियो को सुस्वागत। तो जदि आपण आपण जन्म प्रमाणपत्र बा बार्थ सर्टिफिकेट टी ऑनलाइन रे आवेदन करने चाहूथांती तेबे केमिति आवेदन करेंगे, कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक हम तार कंप्लीट प्रोसेस टी वीडियो माध्यम जाना पाइबे। तेणु वीडियो टी बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। तो यह आवेदन करने आपको तीनोटी जिनिसर दरकार हम। प्रथम आपण माता किंबा पिता आधार कार्ड, द्वितीय आपन हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप किंबा आपनको गोटे बार डिक्लेरेशन फॉर्म रो दरकार हबो एवं थर्ड रे आपनको हॉस्पिटल रो आपनको जन्म रजिस्ट्रेशन नंबर टी आनिबा को हबो। तो शिशुटी जन्म हवा मात्रे आपनको ए रजिस्ट्रेशन नंबर टी आपनको मोबाइल नंबर को सेंड कर दिया जाय थाए एवं आपण बयस रे जदी बड़ होई गलेनी एवं तापरे यह आवेदन करिया जाउछंती तेबे आपण जे हॉस्पिटल रे भी जन्म होइतिले से हॉस्पिटल को जाईकी आपनको रजिस्ट्रेशन नंबर टी आनिबा को हबो। तो ए समस्त डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने सारला परे आपण आपन मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर रे कौन से एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर टी ओपन हो सारा बार्थ एंड डेथ ओडिशा सर्च करेंगे। एतिके सर्च कला आपको आगे एपरी कंटेंट देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल बार्थ एंड डेथ ओडिशा यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे यार होम इंटरफेस टी एपरी भाव में देखा मिल एवं एठारे आपको देखा मिल सिटीजन सर्विस यार ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपको आगे एपरी कंटेंट देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिलूँ ऑनलाइन बार्थ सर्विस एवं ऑनलाइन डेथ सर्विस। तो जेहेतु आम एठारे बार्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने जाऊे तो यह सिलेक्ट होकर रहा देवा। देन एठारे आपको देखा मिल अप्लाई सर्टिफिकेट यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर आपको आगे एपरी एक पॉपअप देखा मिल। तो एठारे आपको क्लोज ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे एपरी कंटेंट देखा मिल। तो एठारे आपको आपन जन्म लोकेशन टी देवाक हम। तो एठारे आपन जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट भी जन्मग्रहण करते से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तापर से हॉस्पिटल टी एठारे आपन सिलेक्ट करेंगे। एतिके सिलेक्ट कर सारा पर जो डेट रे जन्म होते से डेट टी को सिलेक्ट करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल को जब से रजिस्ट्रेशन नंबर टी आसी जाइए तेबे यही चेक को चेकमार्क करके एठारे आपन से रजिस्ट्रेशन नंबर टी देदेवे। नचेत यही चेकमार्क टी को चेकमार्क करके आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर टी एठारे आप दे पारे। तो उभय मध्य जेकोसी टी को देदेवे। एतिके दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल सर्च यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कर सारा तल को स्क्रॉल करेंगे। देन आपको आगे एपरी कंटेंट देखा मिल। तो एठारे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूबीआरएन नंबर, रिक्वेस्ट नंबर, मदर नेम, फादर नेम, स्टेटस, जेंडर सब किसी देखा मिल। एठारे आपको देखा मिल एक्शन यार तल आपको थ्री डॉट देखा मिल। तो ये थ्री डॉट ऊपर क्लिक करेंगे। ये थ्री डॉट ऊपर क्लिक कलापर एठारे आपको देखा मिल अप्लाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे एपरी कंटेंट देखा मिल। तो एठारे आपन मोबाइल नंबर टी देदेवे। देन सेंड ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। तो एठारे आपन सही मोबाइल नंबर देवे जो मोबाइल नंबर टी आपन रजिस्ट्रेशन होइछे। तो ये सेंड ओटीपी ऊपर क्लिक कलापर आपन सही मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो। तो एठारे आपन क्लोज करेंगे। देन सही ओटीपी टी एठारे आपन देदेवे। ओटीपी टी दे सारा पर एठारे आपन देखा मिल सबमिट यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन आगे यार एप्लिकेशन फॉर्म टी आपको एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपन अधिकांश जिनिस ऑटो फिल हो जाए। तो बाकी जिते तक भी ऑटो फिल हो से सब एठारे आपन फिल करेंगे। तो फास्ट एठारे आपको देखा मिल एप्लिकेंट डिटेल। तो एठारे आपन फादर मदर बा अदर गार्डियन जहाँकर भी आधार कार्ड टी एप्लिकेंट हिसाब से देवाक चाहूथांती ता एठारे सिलेक्ट करेंगे। तो बेटर हम एठारे आपन फादर किंबा मदर ही सिलेक्ट करंतु। एतिके सिलेक्ट कर सारा पर एठारे तांकर फास्ट नेम, मिडिल नेम एवं लास्ट नेम से सब देखा मिल। एवं एठारे आपको देखा मिल टाइटल। तो एठारे आपन जदि फादर सिलेक्ट करिसंती तबे मिस्टर एवं जदि मदर सिलेक्ट करिसंती तबे एमआरएस एपरी भाव में सिलेक्ट करेंगे। देन एप्लिकेंट को आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब से एठारे आपन आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। देन तांकर आधार नंबर टी एठारे देदेवे। देन जदि आपन सही मोबाइल नंबर व्हाट्सएप थिबो तबे एठारे यस करेंगे नचेत नो करेंगे। तापर एठारे आपन जीमेल आईडी टी देदेवे। एतिके दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल चाइल्ड डिटेल। तो आपन शिशुटीर नाम जहाँ भी होइतिबो ता एठारे आपको देवाक हबो। तो सही चाइल्ड रो फास्ट नेम टी एठारे देदेवे। देन तार जदि किछि मिडिल नेम थाए तबे ता एठारे देदेवे। नचेत एठारे आपन तार लास्ट नेम टी देदेवे। तो चाइल्ड नेम टी थोड़े भल भाव में चेक करेंगे। जदि एठारे किछि भी भूल हुए तेबे आपनको आगामी समय रे यार असुविधा देखा मिल पारे। एतिके दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल रिमार्क। तो एठारे आपन रिमार्क हिसाब रे किछि भी लिखि नै पारिबे। देन एठारे आपको देखा मिल डॉक्यूमेंट अटैच। तो एठारे आपको गोटे पीडीएफ अपलोड करबाको हबो। तो एठारे आपको देखा मिल आईडी एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लिकेंट। तो जदि आप यार ऊपर क्लिक करिसेंती तबे एठारे आपको देखा मिल पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर कार्ड एवं फोटो आईडी। तो जदि एठारे आप अदर सिलेक्ट करिसेंती तबे सेकंड रे आपको देखा मिल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट,
ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, MCCD ଫର୍ମ, ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପଟି ଗୋଟିଏ PDF ରେ ମର୍ଜ କରିକି ସ୍କାନ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଉଭୟକୁ ଗୋଟିଏ PDF ରେ ମର୍ଜ କରିକି ସ୍କାନ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପଟି ନଥାଏ ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ସହ ସ୍କାନ କରିନେବେ। ତ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଅଥବା ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ଲିପ ଉଭୟ ସ୍କାନ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେହି PDF ଟିକୁ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ଏତିକି ଅପଲୋଡ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲକୁ ଥରଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କିପରି ଫାଇନ୍ଟି ପେ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କିପରି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ସେ ଉଭୟତକ ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ଟି ପେ କରି ନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଡାଉନଲୋଡ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫାଇନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫାଇନ୍ ପେ କରିବାକୁ ହବନି ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।